तो फालतू की बातें छोड़ते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। रूल नंबर 1, आराम से नफरत करो। ये सही बात है। जिंदगी में आप हर बार एक चीज देखना कि जब जब आप कामयाबी के नाते से भटके हो, जब जब आप कुछ बेहतर मिलने से पीछे छूट गए हो, तब तक उसके लिए सिर्फ एक ही चीज जिम्मे रहा होगा, और वो है आराम। असल में आराम हमसे हर वो चीज छीन लेता है जिसके हम हकदार होते हैं। आराम हर इंसान के अंदर एक दुश्मन की तरह बसता है, जिसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए वो अकेले ही जिम्मेदार होता है। किसी और चीज की जरूरत है ही नहीं। दुनिया, रिश्ते, हर चीज शायद कहीं ना कहीं आपको संभाल ले, लेकिन आराम अक्सर इंसान को बर्बाद कर देता है। आराम और आलस दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिसको आराम नहीं मारता वो फिर आलस से मर जाता है। उसकी जिंदगी आलस से ऐसी ही बेजान हो जाती है। जब इंसान आराम कर रहा होता है उस वक्त उसको बिल्कुल भी आलस नहीं आता है। आलस तब आता है जब इंसान वाकई कोई दिलचस्प काम करने की सोचता है, या कुछ ऐसा काम कर रहा होता है जिसमें उसे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही होती है, यानी ज्यादा हार्डवर्क करने की आवश्यकता पड़ती है। या यूं कहूं, आलस हमेशा मुश्किल और बड़े कामों में ही होता है, जिसे हम दूसरी भाषा में रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। जहां पे ये शब्द जुड़ता है वहीं पे आपको खुद से सवाल करनी चाहिए कि देखना, इस काम की शुरुआत से पहले आलस या आपको आराम करने की जरूरत जरूर महसूस हुई होगी कि थोड़ा आराम करके शुरुआत करते हैं। ये चीज आपने ही देखी होगी, काम की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मन में ख्याल आ ही जाता है कि आराम करके फिर इस काम को आराम से शुरुआत करते हैं, और आप इस जरा सी बात को समझ नहीं पाते और आप इस मन के जाल में फंस जाते हो। और वहीं से एक पहला नेगेटिव पॉइंट आपको नोट करके लिख लेनी चाहिए। किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले अगर आपके मन में आराम करने की भावना आए, तब समझ जाना कि आप उस काम में हारने वाले हो, खुद से हारने वाले हो। और वाकई में यहाँ पे आपके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट बचता है। तभी मैं कहता हूँ, आराम से नफरत करो। जितने भी महान लोग हैं उनकी लाइफ में सिर्फ एक ही फिलॉसफी बड़ी खास रही है, आराम से नफरत। ज्यादा आराम यानी ज्यादा सोचने से बचने के लिए इंसान खुद को दूसरे काम में टाल देता है। फिर वो कोई आरामदायक काम या कुछ और सोचता है, वो चीजें जो कहीं ना कहीं उसे कंफर्ट जोन में ले जाए, उसे ज्यादा दिमाग लगाना ना पड़े। और यही चीज आपको समझने की आवश्यकता है। इसीलिए मन में ख्याल आ जाए, प्लानिंग हो जाए, तो बस उस काम की शुरुआत कर दो। जितना जल्दी हो सके उस काम की शुरुआत करो। ध्यान रखो कि आराम की बात मन में आए ना। जब उस काम को बिना आराम के शुरुआत करोगे तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी होगी। आप खुद फील करोगे कि उस काम में आपका मन लग रहा है। अब जहां मन लगता है उसके बाद आता है नंबर 2, यानी आलस। इससे भी आपको सेम फॉर्मूला और सेम रूल के साथ अप्लाई करना है, और यही हर काम को अच्छे से करने और उसमें मन लगाने की निंजा टेक्निक है, जो आपको उस काम को आपके पूरे दिल जान से करने की क्षमता देगा, और यही चीज आपको अलग बनाएगी। रूल नंबर 2, उल्टा सोचो। मैं सच कह रहा हूँ, हर काम की शुरुआत और हर काम में सफलता पाने के लिए उल्टा सोचने की आदत डाल थी। वो कहते हैं, जब मैंने 156 किलोमीटर दूर दौड़ने का डिसीजन लिया तो मेरे पैर में छाले पड़ गए थे, यहाँ तक कि मेरी माँ की कुछ खून निकलने लगा था, और मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं खुद को समझा रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मैंने मन को बहलाना शुरू किया कि ये बात ठीक है, मेरे को दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन मन को झुठलाने के लिए ठीक था, लेकिन हकीकत में वाकई में मुझे दर्द हो रहा था। लेकिन सिर्फ झूठ बोल देने से क्या दर्द कम हो जाएगा? कभी नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन मन को तसल्ली मिलती है। मन को जब हम झुठलाते हैं, मन को जब हम झूठी बातें बताते हैं, तो उसे सच और झूठ में कोई फर्क नहीं समझ आता। वो सिर्फ उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर देता है। वो दिमाग को सिग्नल भेजता है कि यहाँ पे सब ठीक है। पहाड़ पर चढ़ने से पहले जब पर्वतारोही ऊपर चोटी को देखते हैं तो मन में अचानक से ख्याल आता है कि ये चीज तो होगी ही नहीं, लेकिन वाकई में ऐसे सोचो कि अब मजा आएगा। जब आप ये बात भूलते हो कि अब मजा आएगा, यानी कुछ दिलचस्प होने वाला है, फिर उस काम को करने की क्षमता अपने आप अंदर आ जाती है, और आप ना चाहते हुए भी, बिना हिम्मत होते हुए भी उस काम को पूरे जी जान से करते हो। जब आप किसी काम को सीधे तरीके से सोचते हो, यानी आप नेगेटिव सोचते हो, हार मानने आने की क्षमता, उस काम में थकावट, दर्द, मुश्किलें, मुसीबतें, ये सारी चीजें जब आपके मन में ख्याल आती हैं, तो आप उस काम को शुरुआत करने से पहले ही हार मान जाते हो, या बीच रास्ते में पहुंच के आप वापस आने की सोच सकते हो, और यही चीज आपके मन को हार मानने के लिए मजबूर कर देती है। इसीलिए उल्टा सोचो। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, यानी पढ़ने का मन कर रहा है, मुझे पढ़ना होगा, मुझे पढ़ना जरूरी है। इतना सोचते सोचते किताब को खोल दो और पढ़ाई में लग जाओ। बस सिंपल, काम में मन लग जाएगा और आपका काम बड़े आसानी से हो जाएगा। पुराना काम आपका बड़े दिन से पेंडिंग है, बहुत दिन से आप उसे टालते आ रहे हो, करने की हिम्मत नहीं हो रही। ठीक ऐसे ही समझो कि आपको आपका कमरा साफ करना है। आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, चलो थोड़ा फ्री होके देखता हूँ। ऐसे सोचते सोचते न जाने कितने दिन से आपने उस काम को नहीं करा होगा। लेकिन बस अब उल्टा सोचो, आज इस कमरे को अभी साफ करते हैं, और सोचते ही बस उस काम में लग जाओ। फटाफट झाड़ू उठाओ और कमरे की सफाई शुरू कर दो। चीजों को एक साइड पर रखो और एक तरफ से उस काम में लग जाओ और कमरे की सफाई शुरू कर दो। बस आपका काम हो गया। आलस वहीं भाग जाएगी, और आप खुद देखो कि ये टेक्निक कितनी हेल्प करती है। सोचते ही वो काम पूरा हो जाएगा, और बिना विचार और बिना आलस के ही वो काम पूरा भी हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो काम कैसे पूरा हो गया।
और यहाँ पे आलस और काम को कल पे टालने की झंझट हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी से खत्म हो जाएगी। सिर्फ इतना ही करना है, ख्याल आते ही उस काम को करना शुरू कर दो। लगभग 98% लोग और 98% काम इसीलिए सब कल पे टल जाते हैं कि उनके विचार सही से प्रोसेस हो ही नहीं पाते। एक्शन लेने में अगर देरी हो तो काम में आलस आ ही जाता है। रूल नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन यानी दिशा जरूरी है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ मेहनत करने से कामयाबी नहीं मिलती, सही दिशा में मेहनत करने से बात बनती है। आप हर दिन किसी काम को चाहे जितना शिद्दत और जी जान के साथ कर लो, अगर डायरेक्शन गलत है तो मंजिल मिल ही नहीं सकती। वहाँ सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। आपने कहते सुना होगा कि देर से ही सही, मेहनत करने वालों को कामयाबी मिल जाती है, लेकिन ये बात पूरी तरह से झूठ है। सिर्फ मेहनत करने से कामयाबी कभी नहीं मिलती। चाहे आप कितना भी कंसिस्टेंसी के साथ उस काम में रेगुलर हो लो, अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करो, लेकिन आप वहां नहीं पहुंच सकते और ना ही वो चीज आपको मिलेगी जो आप सोच रहे हो। डायरेक्शन का क्लियर होना जरूरी है। ये ठीक वैसे ही है कि आप आम का पेड़ लगा के ये उम्मीद करो कि आपको जामुन खाने को मिलेगा। आप उसमें खाद, पानी चाहे जो मर्जी दे लो, लेकिन हकीकत में आपको वो चीज नहीं मिलेगी। आपको ये बात पहले से पता होनी चाहिए कि आप जिस काम को कर रहे हो, जिस काम में अपना कीमती समय लगा रहे हो, वाकई में वो है क्या और उसकी प्रायोरिटी कितनी है। हर दिन आपको किताब खोलने के अगर 100 रुपए मिले तो आप हर दिन एक पन्ना पढ़ ही लोगे, क्योंकि आपको पता है किताब के खत्म होते ही आपको इतने पैसे मिलने वाले हैं। जैसे एक पन्ना खत्म होता है, आपको 100 रुपए बड़े आसानी से मिल जाते हैं। दिमाग में जब डायरेक्शन क्लियर है और डायरेक्शन के बाद आपको जो चीज मिलनी है, अचीवमेंट भी क्लियर है, फिर आपको एफर्ट्स और मेहनत ऑटोमेटिक लग ही जाता है। और बिना गलतियों पर ध्यान दिए ये चीज कभी सही हो ही नहीं सकती। बीमारी तब ठीक होती है जब असल में बीमारी का पता लगता है, और इंसान तब ठीक होता है जब असल में इंसान की गलतियों का पता लगता है। सबके काम करने के अलग अलग तरीके हैं, हर कोई अपने काम को अलग अलग तरीके से करता है। याद रखो, अगर तुम सिर्फ उसी काम को करोगे जो तुम कर सकते हो, तो तुम्हें उससे ज्यादा कभी नहीं मिलेगा जितना तुम्हें मिलना चाहिए। असीमित सीखने की क्षमता इंसान को विशेष बनाती है। सीखने से कभी मत भागो, हर दिन कुछ सीखते रहो। सीखना जरूरी है और बदलाव जरूरी है। समय के साथ खुद को बदलना सीखो। जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदलते, वो वक्त के साथ पीछे ही छूट जाते हैं। तुम समय की कद्र करो, हर दिन आगे बढ़ते रहो, चलते रहो। बस कामयाब होने के लिए इतना ही काफी है। थोड़ी थोड़ी मेहनत बारिश की एक एक बूंद की तरह कब नदी से समंदर बन जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए उस बूंद का होना आवश्यकता है। सबसे पहले आप मन में ये बात बोलो, मैं खुद को बदलूंगा और मैं हर दिन आगे बढ़ूंगा। नमस्ते दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि आप दिन में कितनी बार सोचते हैं कि मुझे खुद को बदलना है, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना है, कुछ नई शुरुआत करनी है, लेकिन सोचने में ही दिन निकल जाता है, हफ्ते निकल जाते हैं और कई बार महीने, 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं रहते हैं। आज की वीडियो बड़ी खास है। आज मैं आपको 7 दिन में खुद को बदलने के कुछ फॉर्मूला बताऊंगा और कुछ आपको टास्क भी दूंगा, और निश्चय ही ये आपके अंदर बदलाव लाएंगे। डेविड यूगिन कहते हैं, मुश्किल काम को सबसे पहले करो। जो काम आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, उसे आप सबसे पहले खत्म करने की कोशिश करो। वो काम कुछ भी हो सकता है। आपको ड्राइविंग सीखनी है, टास्क बनाने हैं या फिर असाइनमेंट बनाने हैं, नोट्स लिखने हैं, किताबें पढ़नी है, घर का कोई काम करना है। हम अपने कामों को 3 वजह से टाल देते हैं, आलस की वजह से, डर की वजह से और तीसरा लापरवाही की वजह से। लेकिन अक्सर काम को टालने से कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता। आपको इस बात के लिए सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा, उस काम को तुरंत कर दो। आपको अपनी बाइक वॉश करनी है, उसे लगे हाथ निपटा दो। कोई नोट्स बनाने हैं, उसे भी लगे हाथ पूरा कर दो। किसी भी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, उसको लगे हाथ निपटाओ। किसी भी काम को पूरा करना हो, बस उस काम की शुरुआत कर दो। काम में देर सिर्फ इसी वजह से होती है कि हम देर से ही शुरू करते हैं। जब आप देर से शुरू करते हैं तो काम देर से ही पूरा होता है। आप देखोगे कि सिर्फ काम को तुरंत निपटा देने से ही आप लगभग 40% आगे बढ़ रहे हो। अगर आप ये फॉर्मूला हर दिन अपनाते हो तो आप बदलाव उसी दिन से देखना शुरू कर पाओगे। आपके इंपॉर्टेंट काम, जरूरी चीजें तुरंत पूरी हो जा रही हैं और आप उस स्टेप को वैसे ही क्लोज करते रहो। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम डर की वजह से रोक रखे होते हैं। उनके करने से हमारे अंदर कुछ बदलने की या कुछ बिगड़ जाने की संभावनाएं होती हैं। हम ऐसा सोच रखते हैं। इस वजह से कुछ काम आपके जीवन में भी ऐसे होंगे कि यार, अगर मैं शुरू कर दूंगा या अगर मैं पूरा कर दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए या फिर कुछ अनहोनी ना हो जाए। वो काम बहुत तरह के हो सकते हैं। कुछ काम इस वजह से अटके रहते हैं, कुछ काम सिर्फ हमारी लापरवाही की वजह से लटके होते हैं, जिन्हें हम पूरा करने के बजाय हर दिन उन्हें कल पे टाल देते हैं। जब आप हर दिन कल पे डालते हो तो वाकई में वो काम आपके लिए ज़रूरी बन जाता है कि आप उसे जल्दी से जल्दी पूरा करें। क्या आप जानते हैं, एक आर्मी ऑफिसर, एक नेवी मर्चेंट, जितनी भी प्रोफेशनल जॉब या सर्विस हैं, इनमें सबसे पहला नियम होता है डिसिप्लिन का। आप किसी काम को कल पे नहीं डाल सकते और ना ही उस काम में ढीलापन बरत सकते हैं।
उस काम को देने का मतलब है आपको उस काम को लगे हाथ पूरा करना ही पड़ेगा। लापरवाही, आलसता और आपकी अनुशासन, यही चीज़ आपके जीवन में अक्सर रुक बन जाती है। अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति कभी किसी काम को लापरवाही से कर ही नहीं सकता, वो उसके लिए जिम्मेवार होता है। अगर आप भी लापरवाही करते हैं तो आपको डिसिप्लिन की आवश्यकता है। आप जितना जल्दी इसे अपना लेंगे, बदलाव तुरंत शुरू हो जाएगा। नियम 2, माइंड कंट्रोल और ग्रैटिट्यूड। डेविड गॉने कहते हैं कि आप खुद के जिम्मेवार हो। अगर आपको लगता है कि जीवन में कोई आएगा और आपको बदलेगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपनी जिंदगी में हर छोटी से छोटी चीज के जिम्मेवार आप खुद होते हैं और आप इस बात को जितना जल्दी मान लेंगे, बदलाव उसी दिन से शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको खुद की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपको वो मेडिटेशन या पुशअप्स तो करनी ही चाहिए। कम से कम आप 20 पुशअप्स करने की कोशिश करो। जब आप इतने ही करोगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर कुछ बदलाव आ रहा है और यकीनन ये आपके अंदर जोश भर देगा। मेडिटेशन, ध्यान, अफर्मेशन, ये वो चीज़ें हैं जो सुबह उठते ही कर लेने से आपका पूरा दिन बन जाता है। जब आपके दिमाग में पॉजिटिविटी होती है तब आप किसी काम को बेहतर तरीके से कर पाते हो। मन का एकाग्र होना ज़रूरी है। अगर आप दिन के सिर्फ 10 मिनट भी शुरुआत में दे रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए बेहतर है। 10 मिनट तो यूं ही निकल जाते हैं सुबह उठते ही फ़ोन के नोटिफिकेशंस और भी बहुत सारी चीज़ें देखने में। सिर्फ 10 मिनट देने से बदलाव बहुत बड़ा है, लेकिन ये काम बहुत आसान है। इसको करने के लिए आपको खुद को डांट फटकार लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये शुरुआत इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं होने वाला। तभी मैंने कहा, खुद के लिए जिम्मेवार बनो। जब आप खुद का ध्यान रखते हो तब आप खुद को ही बदलते हो। जो करना है अपने लिए करो, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपने विचारों के लिए। सबसे अनमोल धन और आपके सबसे ज़रूरी चीज़ें यही हैं। इनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का, अपने मन का, अपने विचारों का और अपने जीवन का। ये बात भी आप हमेशा याद रखें। आप जिन चीज़ों पे ध्यान देते हैं वाकई में आपको वही मिलता है। सुबह उठते ही कोई आपसे गुस्से से बात करे तो आप गुस्से से भर जाओगे, पूरा दिन आपका चटचटा निकलेगा। लेकिन सुबह उठते ही अगर कोई मजाक में सही आपको गुलाब का फूल ला के दे दे तो आप बेवजह मुस्कुरा दोगे। शायद हो सके आपका दिन बन जाएगा। अगर छोटी शुरुआत करने से ही आपका मूड स्विंग हो रहा है तो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आप दिन के शुरुआत में वो काम ना करें जिसका असर आपके पूरा दिन पर हो। आप खुद देखिए कि आप शुरुआत में क्या करते हैं। नंबर 3, खुद को लिमिटलेस बनाओ, यानी आपका कोई लिमिट ही ना हो। डेविड गॉने कहते हैं, जो आपको लगता है कि इसके आगे आप और मेहनत नहीं कर सकते, ये आपकी आखिरी सीमा है। इसके आगे बढ़ना या मेहनत करना असंभव है तो सिर्फ आपका 40% होता है। लेकिन यकीनन हम अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल कभी कर ही नहीं पाते। जहां हमें दर्द शुरू होता है वहीं हम छोड़ देते हैं और उसे ही हम अपनी आखिरी सीमा मान लेते हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, जो काम आपको जितना आसान लगेगा उसमें आपकी तरक्की उतनी लिमिटेड होगी, और जिस काम में जितनी मुश्किलें होंगी उसमें आप अपने आप को आखिरी हद तक आगे बढ़ा सकते हो। यानी दर्द, तकलीफ़ें और मुसीबतें और मुश्किल काम अक्सर आपको बड़ी कामयाबी दिलाने के लिए ही होते हैं। यानी इसमें आपको और आगे बढ़ने की क्षमता मिलती है। लोग इसलिए असफल नहीं होते कि वो कर नहीं पाते, लोग इसलिए असफल हो जाते हैं कि उन्हें 40% पे जाते ही छोड़ देते हैं। जहां उन्हें थोड़ा मुश्किल लगता है, जहां उन्हें दर्द शुरू होता है, जहां उन्हें उनके लिमिट के ऊपर की चीज़ें मिलती है, वहीं से हार मान जाते हैं। वे समझते ही नहीं हैं कि सोने को जितना गर्म करा जाए वो उतना ही चमकता है। असली परिवर्तन हमेशा दर्द के दूसरी ओर ही छिपा रहता है। हर दिन खुद को असर स्थिति में डालो, वही आपकी असली ग्रोथ है। ज़बरदस्ती काम करवाओ, जहाँ पे आपको आलस आए, जहाँ पे आपको नींद आए, जहाँ पे लगे कि आप हिम्मत हार रहे हो, उस काम को और करते जाओ, छोड़ो ही मत। दिमाग की एक भी बात मत मानो। दिमाग आपको भटकाएगा, आपको विचलित करेगा कि आप काम को छोड़ दो, लेकिन आपको डटे रहना है और आपको अड़े रहना है। नंबर 4, खुद के दोस्त बन जाओ। डेविड गॉने कहते हैं कि हमें खुद से बात करना ज़रूरी है। जब आप खुद के दोस्त नहीं बनते तब आपकी कोई और दोस्त बन के आपको समझा रहा होता है। यानी आपको खुद से बात करना ज़रूरी है, तब आप अपनी गलतियों के बारे में, आप अपनी कामयाबी, अपनी असफलता के बारे में खुद से बात कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए तो आपको खुद को समय देना होगा, जो ये काम आसान नहीं है। जब तक आपके हाथ में वो चीज़ है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब तक आप खुद से कभी बात कर ही नहीं सकते। खुद से बात करने के लिए इन चीज़ों को साइड में रखना पड़ेगा। इसीलिए दिन के कुछ हिस्से के लिए आपको सेल्फ टॉक ज़रूरी है। 7 दिन के नियम में ये भी है कि आप कुछ दिनों के लिए इन फ़ोन्स को हटा दो। अगर फ़ोन ज़रूरी है तो फ़ोन्स पे स्पेशल ऐप जो आपका टाइम कंज्यूम करते हैं, खासकर स्क्रोलिंग, रील्स, वीडियोस, इन सब को बंद कर दो, क्योंकि ये शॉर्ट अटेंशन होते हैं। इसमें आपका दिमाग अटेंशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये आपको जल्दी सेटिस्फैक्शन देने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से आप मुश्किल और हैवी काम करने में असक्षम हो सकते हो। शीशे या आईने के सामने खड़े हो जाओ और खुद की आंखों में ध्यान से देखो। यकीनन ये चीज़ आपको हैरान कर देगी। अगर आपने पहले कभी करा होगा तो आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर मिरर के सामने खड़े होकर आप खुद से सवाल करोगे तो आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। आप सबसे पहले खुद से बोलो, मेरा टाइम कीमती है, मैं इसे बर्बाद नहीं करूँगा। मैं अपने समय को अच्छे कामों में लगाऊंगा, क्योंकि जो ज़रूरी है वही काम करूँगा। कागज़ पे लिखो आप कौन हो और आप वाकई क्या बनना चाहते हो। आपके लिए ज़रूरी क्या है, इंपॉर्टेंट काम क्या है, आप कहाँ भटक रहे हो,
आप कहाँ हार मान रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके बारे में है। कोई और आपको नहीं बता सकता और ना ही कोई और समझा सकता है। हर मुश्किल वक्त में खुद के सामने पहले खुद को ही अड़ाओ, खुद को समझाओ कि जो है वो है। आप उसका सामना करोगे और उस पर डटे रहोगे और कभी भी गलत दिशा में नहीं जाओगे और ना ही आप भटकोगे। और सबसे ज़रूरी बात, हार नहीं माननी है। आपको हर दिन ये काम करना है। पूरे 7 दिन के बाद आपको ये भी खुद को बताना पड़ेगा कि आप पूरे हफ्ते आपने क्या जीता, क्या मिस किया और कहाँ पे आपने हारे और कहाँ पे आपकी वीकनेस पॉइंट है। खुद को ये समझाओ कि अभी ये शुरुआत है, गलतियाँ होंगी लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, और जब जीतो तो उसका सेलिब्रेशन भी करो। याद रखो, असली परिवर्तन हमेशा दर्द के पीछे छुपा होता है। खुद को हर रोज़ चुनौती दो ताकि दुनिया तुम्हें चुनौती ना दे सके। याद रखो, कोई भी चीज़ तुम्हें नहीं रोक सकती जब तक तुम खुद को नहीं रोकते हो। दर्द आपकी असली ताकत कभी नहीं बन सकती। असली ताकत आपके दर्द के बाहर है। इसीलिए आपको अपने दर्द को शक्ति उठानी पड़ेगी। खुद को कभी कमज़ोर मत समझो, क्योंकि तुम्हारे अंदर असीमित शक्तियाँ हैं। बाकी अगर आपको जल्दी याद करने के तरीके, पढ़ाई के स्पेशल टिप्स, स्टडी हैक्स, वो फॉर्मूला जिससे आप जल्दी और हमेशा के लिए याद कर सकते हैं,